नमस्कार, 80 खबर 80 जिले देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और खबरों का रुख करते हैं। खबर राजस्थान से। राजस्थान में सियासी उठापटक जारी है। पीएल पुनिया का इस पर बड़ा बयान आया है। पायलट अब बीजेपी में पार्टी में ये कहना है पीएल पुनिया का। तो आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर है। पीएल पुनिया छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी हैं पीएल पुनिया, और उन्होंने बड़ा बयान दिया है। पीएल पुनिया कह रहे हैं कि सचिन पायलट अब बीजेपी में है। दरअसल राजस्थान में भी इस वक्त सियासी घमासान मचा हुआ है। जिस अंदाज में ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हुए थे अपने विधायकों के साथ, विधायकों को एक जगह पर रखकर वो कांग्रेस से उन्होंने दूरियां बना ली थी, वही स्थितियां अब राजस्थान में हो रही हैं। सचिन पायलट भी उसी भूमिका में इस वक्त नजर आ रहे हैं। जी अब भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख रहता है कांग्रेस के प्रति वो सबको जाहिर है। तो हमें अब उनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस में सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का प्रॉपर सम्मान होता है, उसकी सुनिश्चित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट किया है। विभागों की जिम्मेदारी मिलने पर मंत्रियों को उन्होंने बधाई दी। एमपी को श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प लें, ये ट्वीट किया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। तो मंत्रियों के विभागों का बंटवारा मध्य प्रदेश में हो गया है और इस पर शिवराज सिंह चौहान ने बधाई भी दी है। एमपी को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लें, ये ट्वीट शिवराज सिंह चौहान ने किया है। तो मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया। बड़ी बेसब्री से लोगों को इसका इंतजार था, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद लगातार दिन गुजर रहे थे, लेकिन जिस पर कयास थे वो तस्वीर साफ नहीं हो पा रही थी और अब सूरत हाल साफ हो चुका है। विभागों का बंटवारा भी शिवराज मंत्रिमंडल में हो चुका है। जिन 28 चेहरों ने मंत्री पद की शपथ ली थी उन्हें भी अब विभाग दे दिए गए हैं। इसी पर अब शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है और कहा है कि एमपी को श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प लें। आगे बढ़ते हैं। शिवराज सरकार में ऊर्जा मंत्री बने प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि मेरा मकसद होगा बिजली सभी जगह पहुंचे और जो अव्यवस्था बिजली विभाग में है उसे दूर किया जाए। शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और वो भी ऐसे समय जब बिजली बिलों को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक तो बिजली बिल बड़ा मुद्दा और बिजली कंपनियों का बढ़ता घाटा बड़ी समस्या, ऐसे में आपको ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी, आपको लगता है कि एक चुनौती है आपके लिए? जन सेवा का भाव अगर हम लोगों के नेताओं के अंदर हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती है। सिर्फ हमको सेवा करनी है, यह भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। उस मूल मंत्र पर हम खरे उतरेंगे और हर चुनौती का सामना दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ होना हो जाता है। ये आप विश्वास रखिए। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो मंशा है, उनका जो सोच था कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को सरकारी सेवाओं का लाभ मिले, तो अंतिम व्यक्ति के घर भी लट्टू जले, ऊर्जा उनको मिले, जिससे उनका नौनिहाल पढ़ करके, लिख करके इस देश के विकास में अपना योगदान दे। माननीय शिवराज सिंह जी ने पहले दिन ही लोगों को संबल देने का काम किया है। 100 रुपये का बिल 50 रुपये, 400 का बिल 200 रुपये। तो कौन सी योजना अच्छी आप ही बता दो। लेकिन सर, बिजली बिलों को लेकर तो लगातार शिकायतें आ रही हैं लोगों की तरफ से। मैंने कहा योजना कौन सी अच्छी आप जो बता दो पहले मुझे। दूसरा, शिकायत कौन कर रहा है? अगर जनता की शिकायत है, उस जनता जनार्दन की बात है, तो उसका समाधान टेबल पे होगा। विपक्ष के पास कोई समाधान तो है नहीं, वो तो सिर्फ नकारात्मक बात कर रही है। अरे जनता को तकलीफ है, उसके लिए ही हमारी सरकार काम करेगी। देखो, मैं आपसे कहना हूँ कि ये तो सिर्फ
ऐसी कोई बात है ही नहीं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबंदी नहीं है, ना श्रीमंत सिंधिया जी का कोई गुट है, ना किसी दूसरे नेता का कोई गुट है। हमारे माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बिल्कुल ठीक है, और वो ये नेतृत्व का निर्णय है। तो बिल्कुल बिजली विभाग की बड़ी जिम्मेदारी प्रद्युम्न सिंह तोमर को सौंपी गई है और उनका साफ तौर पर कहना है कि गरीबों तक सस्ती बिजली पहुंचे, इसके लिए वो लगातार प्रयास करेंगे और किस तरीके से बिजली कंपनियों का घाटा कम हो सकता है, ये भी उनका फोकस होगा। कैमरामैन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। उधर शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री बने मोहन यादव से बात की हमारे संवाददाता ने। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी मिली है उसे निभाऊंगा। पिछले 15 महीने में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, जिन्हें उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। मोहन यादव जी, आपको उच्च शिक्षा विभाग दिया गया है, क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी और क्या कुछ आपको लगता है कि और बेहतर किए जाने की अभी ज़रूरत है इस डिपार्टमेंट में? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का आभार मानता हूं, जिनने मुझ पर भरोसा किया है और शिक्षा मंत्रालय का काम दिया है। पूरा नेतृत्व माननीय जयप्रकाश नड्डा जी, माननीय अमित जी, हमारे माननीय वी डी शर्मा जी, सुहास भगत जी, सबके मनोभाव के अनुसार मैंने जो ये जवाबदारी ली है, मैं सबका आभार भी मानता हूँ। और ये एक तरह से चुनौती भी है, वर्तमान के दौर में ज़्यादा चुनौती है। हमको मालूम है कि पिछला 1.25 साल 1.5 साल काफ़ी उच्च शिक्षा के लिए ठीक नहीं रहा है। यद्यपि संभावना में देखा जाए तो दक्षिण के जितने राज्य हमारे हैं उनकी तुलना में मध्य प्रदेश में अभी काफ़ी काम होना बाकी है। आने वाले समय में हमारी सरकारी जितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, दोनों की तुलना अगर करें तो दोनों के बीच में काफ़ी गैप है। तो सरकारी संसाधन से हम कोशिश करेंगे कि अपने लिए जो इस टाइप के बच्चे हैं जिनमें टैलेंट है उनको आगे बढ़ाने का प्रयास भी करेंगे और जो विसंगतियाँ उनको दूर भी करेंगे। और वर्तमान में भी जो विश्व के परिदृश्य पे एक बड़ी संभावना है, क्योंकि दुनिया का सबसे युवा देश भारत है, ऐसे में भारत के बच्चे मध्य प्रदेश में आए और मध्य प्रदेश में शिक्षा के माध्यम से शिक्षा भी मिले और उसके माध्यम से रोजगार भी मिले, लोगों का लगाव हो। मैं कोशिश करूँगा ये सब तरह से काम करने का। कि ये जो टीम अब बनी है, टोटल 33 हो गए, 28 लोग शामिल हुए आपके साथ में 2 तारीख को। ये जो पूरी टीम है वो आने वाले उपचुनाव की, कल तक 24 सीटें थीं, या 25 हो गई हैं, 1 सीट और बढ़ गई है उपचुनाव की। तो इन 25 सीटों के उपचुनाव में शिवराज जी की ये जो स्पेशल 33 हैं वो कितना काम, कैसे काम करेंगे? देखिए, मंत्री का अपना काम है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता आधारित पार्टी होने के नाते से सब काम हम भी कार्यकर्ता आधारित मंत्री भी हैं, इसलिए कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता मंत्री बनने न बनने से। हम लोग अपनी ताकत के साथ विचारधारा के आधार पर उपचुनाव में जाएंगे, लेकिन सरकार के साथ जुड़कर के सरकार के लाभ सबको पहुंचे, इसकी भी सावधानी रखेंगे। और सरकार की जो मूल उद्देश्य गति प्रगति का आगे ले जाने का, प्रत्येक विभाग अपनी अपनी भूमिका निभाएगा। तो यह है डॉक्टर मोहन यादव जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, और उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले 15 महीनों में जिस तरीके से उच्च शिक्षा विभाग चला है, उनकी कमियों को वो दूर करेंगे और बेहतर उच्च शिक्षा विभाग को बनाया जा सके, इस दिशा में काम करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। वहीं प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने मंत्रियों को विभाग बंटवारे पर कहा कि ये सिंधिया समर्थकों को खुश करने की कोशिश भर है। वहीं बीजेपी के सीनियर विधायकों के विभागों में कटौती की गई है। देखिए, फिर मुख्यमंत्री फेल हो गए। उन्होंने ग्वालियर में कहा था कल करेंगे, भोपाल में कहा था कि आज करेंगे, लेकिन उन्होंने तो कल किया ना आज किया, बल्कि तीसरे दिन किया। और इसमें भी जो वरिष्ठ मंत्री थे उनका एक विभाग ले लिया नरोत्तम मिश्रा जी का। बाकी भी जो बीजेपी के विधायक हैं, एक आध को छोड़ दो तो सब कमज़ोर विभाग उनको मिले। मतलब जो सिंधिया जी के टर्म्स पे ये पूरी सरकार चल रही है। और मैं समझता हूँ कि जो वरिष्ठ विधायकों का वो चल रहा है विद्रोह भारतीय जनता पार्टी में, वो और इससे बढ़ जाएगा कि इन्होंने 2 विधायक, जो एक कांग्रेस में था और एक कांग्रेस की सरकार मंत्री था, दोनों को तो चेयरमैन बना दिया, लेकिन अपने विधायकों को पूछ नहीं रहे हैं। तो कुल मिला के ये सब चीज़ें आगे चल के बताएंगे। और बड़ी खबर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट किया है। एमपी कांग्रेस के ट्वीट पर उन्होंने पलटवार किया है। अपनी बिगड़ी बना नहीं सके, दुनिया भर के घड़ी साज हैं हम, ऐसी ही है कुछ कांग्रेस की हालत, ये कहना है।
नरोत्तम मिश्रा का अपने ट्वीट के जरिए। एमपी कांग्रेस ने पाला बदलने वाले नेताओं को लेकर दरअसल ट्वीट किया था और इसी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है, कांग्रेस पर हमला बोला है अपने ट्वीट के जरिए और निशाना साधा है कांग्रेस पर। ट्वीट में लिख रहे हैं नरोत्तम मिश्रा, अपनी बिगड़ी बना नहीं सके, दुनिया भर के घड़ी साज हैं हम। ऐसी ही है कुछ कांग्रेस की हालत। ट्वीट के जरिए ये शब्दावली नरोत्तम मिश्रा। आगे बढ़ते हैं, सिंधिया पर दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा है। ट्वीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर उन्होंने तंज कसा है, परिवहन विभाग में सिंधिया जी की इतनी रुचि क्यों है, समझदार लोग समझते हैं। तो तंज कसा है दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर और लिखा है कि ट्वीट में लिखते हैं दिग्विजय सिंह, ये ज्योतिरादित्य परिवहन विभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की इतनी रुचि क्यों है, सवाल उठा रहे हैं दिग्विजय सिंह। और आगे ये भी लिखते हैं कि समझदार लोग समझते हैं। दरअसल परिवहन विभाग जो सिंधिया कोटे के पूर्व विधायक हैं उनके खाते में गया है और इसी को लेकर अब सवाल दिग्विजय सिंह ने यहां पर खड़ा किया है। और एक और बड़ी खबर, अमिताभ बच्चन के स्टाफ की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 26 कर्मचारियों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बच्चन परिवार के संपर्क में कुल 54 लोग आए थे। 28 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। वहीं जलसा में काम करने वाले स्टाफ की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। वहीं सभी लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है। दरअसल अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन कोरोना संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा ऐश्वर्या और आराध्या भी कोरोना संक्रमण से ग्रसित हो गई हैं, लेकिन जो उनका स्टाफ है वो नेगेटिव है। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है इनके स्टाफ की। 26 कर्मचारियों का टेस्ट हुआ था और कोविड टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बच्चन परिवार के संपर्क में कुल 54 लोग आए थे और 28 लोगों को क्वारंटाइन भी किया गया है। वहीं जलसा में काम करने वाले स्टाफ की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है और सभी लोगों को अब 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या ये सभी पॉजिटिव पाए गए थे, कोरोना संक्रमित पाए गए थे और इसके बाद के जो स्टाफ थे उसकी कोरोना टेस्ट किया गया था। आगे बढ़ते हैं और खबर दुर्ग से है, जहां बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार की गई है। वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी ये महिला दुर्ग में रह रही थी। दुर्ग के सेक्टर 6 से महिला को गिरफ्तार किया गया। 3 साल से बगैर वीजा के ही ये दुर्ग में रह रही थी। भिलाई नगर कोतवाली पुलिस अब पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। तो ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से है, जहां पर एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि वीजा की अवधि खत्म होने के बावजूद भी ये महिला दुर्ग में रह रही थी। दुर्ग के सेक्टर 6 से इस महिला को गिरफ्तार किया गया है। खबर बिलासपुर से, जहां शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। छात्रावास में छात्रा से छेड़खानी की गई है। बिलासपुर का ये मामला है। 2 युवकों ने छात्रा से छेड़खानी की है। छात्रावास में घुसकर हरकत की गई है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अब सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। तो बिलासपुर से ये बड़ी खबर है, जहां शहर में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब छात्रावास के अंदर घुसकर भी वो बदतमीजी और छेड़खानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बिलासपुर में 2 युवकों ने छात्रावास में घुसकर युवती से छेड़खानी की। खबर रायपुर से है, जहां कोरोना संक्रमण की चपेट में जवान आए हैं। रविवार को 50 जवान कोरोना से संक्रमित पाए गए। वहीं रायपुर में सीआरपीएफ के 32 जवान भी कोरोना की चपेट में आ गए। आईटीबीपी के 8 जवान भी कोरोना पॉजिटिव हैं। रायपुर, दुर्ग और जगदलपुर में भी कुल 50 जवान अभी तक संक्रमित हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की रायपुर से। कोरोना संक्रमण के चपेट में लगातार जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो अब आ रहे हैं। रविवार को 50 जवान कोरोना से संक्रमित पाए गए। टेस्ट रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई और रायपुर में सीआरपीएफ के 32 जवान कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि आईटीबीपी के 8 जवान भी कोरोना संक्रमित पाए गए। खबर रायपुर से है, जहां गुंडे बदमाशों की तैयार की जा रही है अब नए सिरे से कुंडी। आधार के अलावा पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, परिजनों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। पहले दिन 377 लोगों के रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं।
वहीं 866 गुंडे बदमाशों को नोटिस थमाया गया है। सभी का रिकॉर्ड प्रदेश के सर्वर में फीड किया जाएगा। अपराध रोकने के लिए पुलिस की ये नई कवायद है, तो ये बड़ी कोशिश भी है पुलिस के जरिए। दरअसल गुंडे बदमाशों की से जुड़ी उनका डेटा, उनकी कुंडली, सब कुछ पुलिस अब अपने पास रिकॉर्ड के तौर पर तैयार कर रही है। इनका आधार भी लिया जा रहा है, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट की डिटेल भी इनकी ली जा रही है और परिजनों की जानकारी भी, आपराधिक किस्म के लोगों की जानकारी पुलिस जुटा रही है। पहले दिन 377 लोगों के रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं और 866 गुंडे बदमाशों को नोटिस भी दिया गया है। और अगली खबर भिलाई से है, जहां शराब पीने से मना करना दुकानदार को भारी पड़ गया। दुकान के सामने शराब पीने से मना करने पर दुकानदार को बदमाशों ने चाकू मार दिया। दुकानदार के नाबालिग बेटे को शराबियों ने चाकू से गोद दिया। सिविल सेंटर भिलाई की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भिलाई नगर कोतवाली थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर भिलाई से है, जहां शराब पीने से मना करना एक दुकानदार को भारी पड़ गया। दुकान के सामने शराब पीना जब दुकानदार ने लोगों को मना किया तो इसके बाद जो शराब पीने वाले शख्स थे उन्होंने दुकानदार पर ही जानलेवा हमला किया। दुकानदार के नाबालिग बेटे को शराबियों ने चाकू से गोद दिया और अब घायल अवस्था में दुकानदार के बेटे को सिविक सेंटर भिलाई, आपको बता दें कि अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक तरफ अपराधियों के हौसले भी बुलंद हैं, दूसरी शराब पीने के बाद भी लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। वहीं राजधानी रायपुर में अग्रसेन चौक से तेलीबांधा के बीच जाने वाली सड़क बीच में से धंस गई है। खास बात यह कि राजधानी में सड़क का निर्माण 1.5 साल पहले ही हुआ था, लेकिन गुणवत्ता खराब होने की वजह से सड़क के नीचे की मिट्टी धीरे धीरे खिसकती गई और फिर सड़क पर बड़ा गड्ढा बन गया। सड़क पर फिलहाल खतरे को देखते हुए आवागमन बंद कर दिया गया है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता देवव्रत भगत ने। में सड़कों की गुणवत्ता अगर आपको देखनी है तो रायपुर आइए, जहां 1.5 साल में ही बनी सड़क धंस जाती है। रायपुर के अग्रसेन चौक से तेलघानी नाका जाने वाले इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पर की सड़कों का हाल आपको दिखा रहे हैं, जो कि 1.5 साल पहले ही ये सड़क बनी हुई थी। कंक्रीट की ये सड़क थी जिसके ऊपर डामर की परत बिछाई गई थी और बारिश के बाद ये सड़क पूरी तरह से धंस चुकी है। और सबसे हैरानी की बात ये कि नगर निगम को अब तक ये नहीं मालूम कि ये सड़क पीडब्ल्यूडी ने बनाई है या फिर फिल्टर प्लांट ने, क्योंकि यहाँ पर मेन पाइपलाइन का भी काम चल रहा था। हालांकि वजह क्या है, ये भीतर की मिट्टी पूरी तरह से धसक गई है, बड़ा गड्ढा यहाँ पर हो गया है जो कि आम आदमी के लिए खतरनाक बन गया है। लिहाजा आप ये पूरी सड़क देखिए, सड़क अभी फिलहाल बंद कर दी गई है, लेकिन गुणवत्ता पर तो सवाल यहाँ पर खड़े होते ही हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब रायपुर में इस तरह की सड़कों की गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े हुए हों। इससे पहले एक्सप्रेस वे की भी सड़क धसी थी, तब भी लापरवाही लोगों के सामने आई थी। ये भी जो सड़क है पिछले 1.5 साल पहले ही बनी हुई है और इसमें भी बड़ी लापरवाही हुई है और इस वजह से सड़क धस गई और अब ये लोगों के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। और अब रुक करेंगे 80 खबर 80 जिले का। सावन का दूसरा सोमवार शिव मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के साथ विशेष पूजा का आयोजन। सावन सोमवार के दूसरे सोमवार को मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में भी भोलेनाथ का अभिषेक के साथ विशेष श्रृंगार किया गया। सावन का दूसरा सोमवार पर छत्तीसगढ़ में भी शिव मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। बम बम भोले के जयकारे। राजधानी रायपुर के प्राचीन बुढ़ेश्वर मंदिर में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की गई। न्यूज 18 की खबर पर मोहर। शिवराज कैबिनेट में मंत्रियों के बटे विभाग। विश्वास सारंग को चिकित्सा शिक्षा, यशोधरा राजे को खेल विभाग, गोविंद सिंह राजपूत को परिवहन तो इमरती देवी को महिला एवं बाल विकास। शिवराज कैबिनेट में मंत्रियों के विभाग बांट दिए गए। सीएम शिवराज ने सामान्य प्रशासन, नर्मदा घाटी, जनसंपर्क, विमानन और वो सभी विभाग अपने पास रखे हैं जो किसी और के पास नहीं है। नरोत्तम मिश्रा गृह, जेल, विधि और संसदीय कार्य मंत्री होंगे। गोपाल भार्गव को लोक निर्माण और कुटीर विभाग दिया गया है। तुलसी सिलावट को जल संसाधन, विजय शाह वन
जगदीश देवड़ा वाणिज्य कर और बिसाहूलाल सिंह खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग संभालेंगे। मिस इंडिया समर्थकों को राजस्व, परिवहन, खनिज, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत और ग्रामीण विकास, ऊर्जा नवीकरण, ऊर्जा, औद्योगिक नीति, उद्यानिकी, स्कूल शिक्षा जैसे अहम विभाग मिले। आज होगी शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक, दोपहर 3 बजे होगा मंथन। एमपी में अब 24 नहीं 25 सीटों पर होगी जंग। कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न लोधी बीजेपी में शामिल, सीएम शिवराज ने दिलाई सदस्यता, इस्तीफा भी मंजूर। बीजेपी का दामन थामते ही बोले प्रद्युम्न लोधी, बीजेपी ही कर सकती है क्षेत्र का विकास। सीएम शिवराज ने दिया भरोसा, बुंदेलखंड के विकास की होगी कोशिश। छतरपुर में बड़ा मलहरा में कांग्रेस ने किया प्रद्युम्न सिंह लोधी के खिलाफ प्रदर्शन, कहा सत्ता का सुख भोगने के लिए बदली पार्टी। प्रद्युम्न लोधी के आने से मध्य प्रदेश में बीजेपी को होगा लाभ, सागर में भूपेंद्र सिंह का बयान, लोधी फिर से अपने परिवार में हुए शामिल। लोधी पर कांग्रेस नेता ललिता यादव ने साधा निशाना, बोली बीजेपी की अपनानी होगी विचारधारा। डबरा में मेरे लिए कोई चुनौती नहीं, मंत्री इमरती देवी का बयान, कांग्रेस महिला नेता सत्यप्रकाशी ने दी थी चुनौती। अजय विश्नोई ने फिर जताई नाराजगी, ट्वीट कर उठाए सवाल, कहा इस हाथ दे उस हाथ ले का शानदार उदाहरण प्रस्तुत हुआ, आप बीजेपी को कहां ले जाना चाहते हैं। राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान, बोले कांग्रेस में टैलेंट की नहीं कोई कद्र। निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर हाईकोर्ट में सुनवाई, हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की बेंच करेगी मामले की सुनवाई। इंदौर हाईकोर्ट और जबलपुर हाईकोर्ट के अलग अलग फैसलों से विरोधाभास। एमपी में कोरोना की तेज चाल, पॉजिटिव 17,000 के पार, अकेले भोपाल में आज मिले 83 नए मरीज। इंदौर में कोरोना के बढ़े केस, मेडिकल बुलेटिन में मिले 92 नए पॉजिटिव मरीज, आंकड़ा 5,000 के पार। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 184 नए मरीज मिले, प्रदेश में 4,000 से ज्यादा मामले। इंदौर में नहीं लगेगा लॉकडाउन, बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान, गरीबों को ध्यान में रखकर लेंगे फैसला, लोगों से की सतर्क रहने की अपील। कुवैत में फंसे भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विमान पहुंचा इंदौर, 152 यात्रियों को किया जाएगा क्वारंटाइन, 3 महीने से वतन वापसी का था इंतजार। गुना में बदमाशों के हौसले बुलंद, बदमाशों ने मोर का किया शिकार, रोकने पर बदमाशों ने की फायरिंग में 4 लोग जख्मी। खरगोन आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 3 स्थानों पर छापा मारकर 4 लाख की अवैध शराब जब्त, विभाग ने शराब को किया नष्ट। खरगोन के पिपरी गांव में घर में लगी आग, लाखों के नुकसान की आशंका, आग लगने की वजहों का पता नहीं। खंडवा के बंधाना में ट्रक में लगी अचानक आग, फायर फाइटर की टीम ने आग पर पाया काबू, आग लगने की वजहों का खुलासा नहीं। खरगोन के सीतापुरी में युवक ने किया सुसाइड, मोबाइल रिचार्ज के लिए पिता ने नहीं दिया था पैसा, नाराज बेटे ने फांसी लगाकर दी जान। शिवपुर में उमस के बाद हुई झमाझम बारिश, लोगों ने ली राहत की सांस, बारिश की वजह से सड़क पर बहा नाले का पानी। फूड प्रोसेसिंग और वन उत्पादों के वैल्यू एडिशन पर प्रदेश सरकार करेगी मदद, पैन आईआईटी ग्लोबल ई कॉन्क्लेव के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने किया ऐलान, इन क्षेत्रों में काम करने वाले एनजीओ को मिलेगा सहयोग। सीएम भूपेश बघेल ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं के कौशल उन्नयन के क्षेत्र में काम करने की इच्छुक गैर सरकारी संगठनों के सहयोग की भी कही बात। और इस वक्त अनुराग श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ गए। अनुराग, मंत्रिमंडल विस्तार हो सर, लेकिन पहले आपके पास गृह विभाग था, स्वास्थ्य विभाग था, लेकिन अब 4 विभागों की जिम्मेदारी बढ़ गई, ऐसे में आपकी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा हो गई सरकार में, ऐसा नहीं लगता? शीर्ष नेतृत्व का आभार है, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने इस लायक समझा, और मैं कोशिश करूँगा कि उन्होंने जो भरोसा जताया उस पर खरा उतरूँ। सर, जो कांग्रेस से पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको भी भारी भरकम विभाग मिले हैं, आपकी भी एक बड़ी भूमिका रही, चाहे वो हरदीप सिंह डंग हो, बिसाहूलाल सिंह हो या फिर हृदय सिंह कंसाना हो, इनको बीजेपी में लाने की, उनको भी वजनदार विभाग मिले हैं, तो क्या माने कि आपका कद ज़्यादा मजबूत हो गया है? नहीं, सब हमारे साथी हैं, मेरे कारण से नहीं मिले, शीर्ष नेतृत्व के कारण से मिले हैं उनको, और अब कोई कांग्रेस वो नहीं है, अब तो सब भाजपा के हैं। पूरा विभागों का बंटवारा संतुलित है, आपको लगता है कहीं कोई नाराजगी नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं? मुझे तो कोई नाराजगी परिलक्षित नहीं होती है।
जिनको जो जिम्मेदारी दी गई है कितनी बेहतर तरीके से भूमिका निभा सकेंगे? अब आपको लगता है कि सरकार तेजी के साथ ट्रैक पर दौड़ सकेगी ट्रेन? निश्चित रूप से जनता की भलाई के लिए जिस सरकार सदैव से काम करती आई है भाजपा की, और इस बार भी करेगी, और इस बीमारू राज्य को हमने जो विकासशील राज्य बनाया था इसे हम विकसित राज्य बनाने में सफल होंगे। सर, इसके अलावा दिग्विजय सिंह का ट्वीट आया है और उन्होंने कहा है कि सौदाबाजी हो गई है और जो बंटवारा था वो हो चुका है, और सिंधिया की सबसे ज्यादा रुचि राजस्व और परिवहन में क्यों है, इसको समझा जा सकता है? देखिए, अब ये मीमांसा और समीक्षा करना माननीय दिग्विजय सिंह जी के पास में बचा है। बाकी अब वो कहीं स्वयं चुनाव प्रचार में तो जाते नहीं है या बुलाते नहीं है या कमलनाथ जी भेजते नहीं, ये अलग बात है। एकदम खाली हैं। अब वो इतना भी नहीं करें तो आप लोग और हम लोगों को बुरा लगेगा, इसलिए उनको करते रहना चाहिए। ऐसे लोगों के कारण ही आज कांग्रेस इस हाल में पहुंच रही है। स्वयं कमलनाथ जी बोले कि दिग्विजय सिंह जी ने धोखे में रखा, मैं नहीं कह रहा, फिर उनने स्पष्टीकरण दिए, इनने खंडन नहीं किया। अब राजस्थान की हालत देख लो आप क्या हो गई। कल एक विधायक अभी भाजपा में मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़ के आ गए, बना हुआ एमएलए इस्तीफा देके जा रहा है। अब तो कोई नेता नहीं है ना, लोग सरपंची से इस्तीफा नहीं देते बनने के बाद, वो विधायक ही छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा राष्ट्र विरोधी मानसिकता रख लेके चलते हैं। 370 का विरोध करेंगे, 35 का विरोध करेंगे, कि ट्रिपल तलाक पे इस तरह की बातें करेंगे, जी कन्हैया कुमार के पास जाएंगे सबसे पहले मिलने, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये लादेन को लादेन जी कहेंगे। ये जिस तरह की मानसिकता है ना, आपने अभी तक यहाँ देखी होगी मानसिकता, ये अपराधी जो मरा है, क्या नाम है उत्तर प्रदेश का, दुबे, वहां तक का आप इनके ट्वीट और वो देख लीजिए। आज कुछ और है, कल कुछ और ट्वीट आ गया। आज पकड़ लिया तो जिंदा कैसे आ गया, शरण स्थली है, और मर गया तो बोले बहुत सारे राज दफन हो गए, मर कैसे गया। 10 साल वो सपा का सदस्य रहा, 6 साल बसपा का सदस्य रहा, भाजपा के मंत्री को मारा और भाजपा की राज दफन है। आप देखो तो सही कैसे लोग हैं। सर, कांग्रेस से जो पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हुए उनकी संख्या तो 23 हो गई, अब ये क्या कुछ और बढ़ सकती है? जिस तरह से बुजुर्ग नेतृत्व उपेक्षा कर रहा है कांग्रेस के विधायकों की, कांग्रेस का नेतृत्व, उससे तो कुछ भी संभव है। कांग्रेस में क्या हो जाए पता नहीं है। राजस्थान समझ ही नहीं रहे। राजस्थान में गहलोत सरकार का संकट है। नहीं, मैं कहा कोई सचिन पायलट ने कह दिया कांग्रेस टूट रही है, कोई भाजपा थोड़ी टूट रही है ना, भाजपा तोड़ रही है। अब ये कह रहे हैं कि टूट रही है तो हम देखें, हम राजनीतिक दल के लोग हैं, हम देखें भी नहीं। सर, 20 जुलाई से विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है, अब आपको लगता है कि सत्ता पक्ष पूरी तरीके से मजबूत हो चुका है? नहीं, सत्ता पक्ष तो मजबूत ही था, सोचना है तो विपक्ष सोचे। सर, मुश्किल है उपचुनाव में विपक्ष के लिए, अब आपको लगता है जिस तरीके से लगातार विकेट गिर रहे हैं? आगे देखिए होता है क्या। तो प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, जिनको महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और उनका कहना है कि यदि कांग्रेस से पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है। कैमरामैन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे। और सरकार में, जैसे शिवराज सरकार में अगर कहें कि सबसे महत्वपूर्ण विभाग किसी मंत्री के पास है तो वो है नरोत्तम मिश्रा। कद भी कह सकते हैं कि इस वक्त बेहद बड़ा कद सरकार के अंदर नरोत्तम मिश्रा का है। सीएम के बाद सरकार में सबसे पावरफुल मंत्री बने हैं नरोत्तम मिश्रा। गृह मंत्री समेत 4 महत्वपूर्ण विभाग इस वक्त नरोत्तम मिश्रा के पास हैं। गृह, जेल, संसदीय कार्य और विधि विधायी मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा। अभी सबसे ज्यादा विभाग भी नरोत्तम मिश्रा। आपको जो विभाग दिया गया है काफी महत्वपूर्ण विभाग है, क्या कुछ आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी और किस तरीके की प्लानिंग आपकी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय से धन्यवाद करूंगा कि इस योग्य उन्होंने मुझे समझा। दूसरा, इस समय पूरा देश और दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है, और विशेष रूप से हम देखें तो इसका प्रभाव शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा है, और इसलिए कोरोना महामारी के लिए हमारा नगरीय प्रशासन विभाग और स्वास्थ्य विभाग विशेष रूप से, बाकी सभी विभाग हैं, मुख्यमंत्री जी स्वयं डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और अभी तक वो रिकॉर्ड है
कि लगभग 400 घंटे अभी तक कोरोना की वो मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं। तो कोरोना को लेकर और सतर्कता के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, इसको लेकर हम अधिकारियों के साथ बैठेंगे और अभी इसमें और आगे हम लोगों को विभाग के स्तर पर क्या करने की आवश्यकता है। पहली प्राथमिकता तो हमारी ये है। दूसरी जो प्राथमिकता है वो हम सब जानते हैं कि जो शहरों में जिस तरह से शहरीकरण बढ़ रहा है, जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, उसको लेकर मूलभूत सुविधाएं शहरों में हो, ये आवश्यक। और इसी को लेकर पिछले हमारी सरकार ने 15 साल में शहरों के समन्वित विकास के लिए अनेक काम किए हैं, चाहे वाटर सप्लाई हो, चाहे सीवर सिस्टम हो, चाहे स्वच्छता हो, इन सब को लेके काम किए। और उसी का परिणाम था कि मध्य प्रदेश के हमारे 2 शहर देश में पिछले लंबे समय से पहले स्थान पर आ रहे हैं। इंदौर स्वच्छता के मामले में, भोपाल स्वच्छता और स्मार्ट सिटी के मामले में। तो ये उसी का परिणाम है कि पिछली हमारी सरकार ने काम किया है। और अब हम लोग जो गरीबों की योजनाएं हैं, गरीबों को मकान देना है, गरीबों को रोजगार देना है, इन सब योजनाओं के लिए जो जो हम लोग कर सकते हैं वो करें। सर, आपका जो डिपार्टमेंट है वो इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण होता है कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, फ्यूचर प्लानिंग की बात करें, लोगों की सुविधाओं की बात करें, मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, सिटीज़ में सुविधाएं बढ़ानी है, इन सब पे ज़्यादा डिपेंड करता है फ्यूचर प्लानिंग को लेकर। तो इस पर आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी? जो बड़े प्रोजेक्ट्स पहले से चल रहे थे, मसलन अगर हम भोपाल और इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट्स की बात करें और बाकी भी कंस्ट्रक्शंस के काम हैं, इन सब को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, एक तो जो काम चल रहे हैं उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे और उसमें और जो गति लाना है वो गति लाएंगे। दूसरा, शहरों को हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हमारे देश में प्रारंभ किया और आज आप देख रहे हैं, चाहे भोपाल हो चाहे बाकी शहर हो, हमारे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो काम इस समय हो रहे हैं, शहरों का एकदम नक्शा बदल गया। और इसलिए स्मार्ट सिटी से अधिकतम हम लोग काम कर सकें, अधिकतम पैसा हमें केंद्र से मिल सके, जिससे हमारे शहरों को हम और व्यवस्थित और अच्छा बना सकें। दूसरा, जो मूलभूत जहाँ पर भी और आवश्यकताओं की कमी है वो, और शहरों का आधुनिकीकरण या शहरीकरण जो भी हो वो एक प्लान के अंतर्गत हो, प्लान के अंतर्गत हो। क्योंकि अगर एक प्लान होता है तो फिर डेवलपमेंट करने में सुविधा होती है। हम ड्रेनेज भी प्रॉपर कर सकते हैं, सीवर भी प्रॉपर कर सकते हैं, वाटर सप्लाई भी प्रॉपर कर सकते हैं, सफाई भी प्रॉपर कर सकते हैं। तो अगर प्लान नहीं होता है तो उसके बिना जो फिर डेवलपमेंट होता है बाद में उसमें बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। इसलिए अब कोशिश ये होगी कि शहर में जो भी निर्माण कार्य हो वो पूरा एक जो प्लान है, हमारा मास्टर प्लान है, उसको देखेंगे और उसके आधार पर शहरों का आगे का जो भी विकास है वो हो, और जो जहाँ पर विकास की कमी है उसको पूरा करें। सर, जब विभागों के बंटवारे की प्रक्रिया चल रही थी, मतलब बंट नहीं पाए थे, तो दिग्विजय सिंह ने एक सवाल उठाया, एक ट्वीट किया उन्होंने लिखा कि दरअसल ये मलाई का जो बंटवारा है वो नहीं हो पा रहा है। और उन्होंने कुछ विभाग बताए कि सिंधिया जी ये विभाग चाहते हैं, उनमें से एक विभाग जो आपको मिला है वो विभाग भी शामिल था। हालांकि उनके बेटे भी पिछली सरकार में खुद नगरीय प्रशासन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ, ये कितना मलाईदार डिपार्टमेंट है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि खुद दिग्विजय सिंह के बेटे इस विभाग के मंत्री थे। देखिए, पहली चीज़ तो माननीय दिग्विजय सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं 10 साल तक। वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें ये अच्छा नहीं लगता, उनकी मर्यादा के अनुकूल नहीं है, उनकी पद की गरिमा के अनुकूल भी नहीं है। राजनीति में हम सब सेवा के लिए आए हैं और जो सेवा करता है जनता का आशीर्वाद उसी को मिलता है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि सभी विभागों में सेवा करने का अवसर होता है। मेरे पास परिवहन था तो मैंने परिवहन में अनेक निर्णय लिए, गृह था तो गृह में अनेक निर्णय लिए। और आपको ध्यान होगा कि मेरे समय में ही अगर वो जेल से लोग भागे तो पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया। तो जहाँ सख्ती से निर्णय लेना था वहाँ सख्ती से निर्णय लिए। तो ये इस तरह की बातें राजनीति में जो उच्च पदों पे लोग हैं, इससे समाज में गलत धारणा जाती है। इसका मतलब वो भी पहले मलाई में इन्वॉल्व थे, इसका मतलब तो यही होता है। क्या होती मलाई? हम लोग तो जीवन में जानते ही नहीं मलाई, हम लोग तो संघर्ष से राजनीति में आए हैं।
और इसलिए हम लोगों को ना ये कभी क्या होती मलाई ना इसको जानते हैं, वो वही बता पाएंगे। आखिरी एक सवाल है कि आने वाले वक्त में अब जबकि सब कुछ सेट हो गया है, जो दिख रहा है, विभागों के बंटवारे भी हो गए हैं, मंत्री भी बन गए हैं, आने वाला जो उपचुनाव है अभी तक 24 सीटों का था, अब 25 सीट हो गई हैं कल को जोड़ के, तो इन सब में आपको क्या लगता है कि आप लोगों की कैसी तैयारी रहेगी और कितना आपको लगता है कि ये जो बंटवारा हुआ है डिपार्टमेंट्स का वो आगे, क्योंकि आपके कई ऐसे मंत्री हैं जिन्हें उपचुनाव में जाना होगा, कितनी आसान है आपके और कितनी मुश्किल है? देखिए, इसमें तैयारी वाला कोई प्रश्न अलग से है ही नहीं। पहली चीज़ तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन ऐसा है जो 12 महीने काम करता है, कैडर बेस पार्टी, 12 महीने हम लोगों के कार्यक्रम चलते हैं। कोई चुनावी पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विचार और संकल्प को लेकर, सेवा को लेकर देश में काम कर रही है और उस आधार पर ही काम करते हैं। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, तो चुनाव में मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आप जनता के पास किस मुद्दे पे वोट मांगने जाओगे? आपने लोगों के साथ विश्वासघात किया, कर्ज माफ़ी के नाम पे आपने धोखा दिया, युवाओं को रोजगार के नाम पर आपने धोखा दिया। लगभग इन्होंने जो वचन पत्र था वही कई पेज का था, इनको ही नहीं पता होगा कितना वचन पत्र था। भ्रष्टाचार किस चरम सीमा पर था प्रदेश में पिछले 15 माह में, और जिस तरह से अतिक्रमण के नाम पर लूट, मिलावट के नाम पर लूट, शराब माफिया के नाम पर लूट, रेत माफिया के नाम पर लूट, जिस तरह की लूट इन 15 महीने में हुई है, तो मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी ऐसा सोचा नहीं होगा किसी ने कि ऐसी भी सरकार हो सकती है। और इसलिए जनता की बद्दुआओं से ही सरकार गई थी। हम लोग अपने उपलब्धियों पर जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 1 वर्ष का कार्यकाल है, हमारा पार्ट 2, और दूसरा मुख्यमंत्री जी ने 100 दिन में जो ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, इन सब आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से ये कहेंगे कि ये सरकार विकास के लिए काम करने वाली सरकार है, और उस आधार पर वोट मांगेंगे। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई संगठन नहीं है, पोलिंग बूथ पे एजेंट नहीं है, तो चुनाव लड़ेंगे कैसे? तो ये थे नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, और उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी प्राथमिकताओं में आने वाले वक्त में बेहतर प्रोजेक्ट्स जो है उनको पूरा करना है। और जहां तक बात कांग्रेस के आरोपों की है, तो फिर कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, और जिस तरीके की भाषा मलाइदा शब्दों को लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता, उन्हें खुद इस पर विचार करना चाहिए। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह को आप सुन रहे थे। न केवल उन्होंने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा, बल्कि अपनी पिछली सरकार में मिले विभागों पर भी बताया कि आखिर जरूरत के हिसाब से उन्होंने निर्णय लिए हो, चाहे सख्ती भी क्यों ना बरतनी पड़ी हो। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।